एक क्लास स्टार्ट कर देते हैं, तुम लोग को धीरे धीरे ज्वाइन करेगा बाकी सब। ये तो पुराना वाला है। अच्छा, नया वाला। एक मिनट, नया वाला स्लाइड बनाए हैं, कोई बात नहीं। 2 मिनट वेट कर लो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता। देखो क्या होता है विद्युत क्षेत्र। मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है +Q, तो इसके आजू बाजू में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा ना जी। ठीक है, दो चार्ज आपस में फोर्स लगाती है, तो यहाँ पे चार्ज रखे तो फोर्स लगा, यहाँ पे चार्ज रखे तो फोर्स लगा, यहाँ पे चार्ज रखे तो फोर्स लगा। ठीक है, फिर थोड़ा और बढ़े, मान लो कि यहाँ पहुंच गए हम, तो यहाँ पे फोर्स लगना बंद हो गया। ठीक है, तो जहां तक फोर्स लगता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। उतना ही दूर इधर भी जाएंगे तो इधर ये सब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो कोई पहले से जो रखा हुआ चार्ज है, जितना दूर तक फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पर, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पहले से रखा गया जो चार्ज है, जितना दूर तक फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पर, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। मान लो ये चार्ज है, ठीक है, पहले से रखा हुआ, मान लो +Q। ये चारों तरफ अपना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। ठीक है, एक काल्पनिक होता है, ऐसा होता नहीं है, हम समझने के लिए ऐसा मानते हैं। तो कोई चार्ज है जो अपने चारों तरफ क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये क्या करता है, फोर्स लगाता है कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, जहां तक ये फोर्स लगाएगा उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। if a charge if a charge placed in a space, then
इट एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब होता है लगाना, एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज, अनदर चार्ज प्लेस्ड, यहाँ तक नोट करो, अगला स्लाइड में लिखेंगे, यहाँ तक नोट करो। हो गया जी। अनदर चार्ज लिखे थे ना, अनदर चार्ज प्लेस्ड नियर इट, नियर इट, द रीजन about which, about which it exert the force, exert the force is called electric field, electric field। हिंदी लिख देते हैं, किसी आवेश को किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर के उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसके उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके आसपास अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। हो गया जी? नो सर। चलो ठीक। हो गया। देखो, अगला टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, इसको सूचित करते हैं पहली बात तो ई से, इसे सूचित करेंगे वेक्टर ई से। ठीक है, क्या होता है वेक्टर ई? तो
तो अभी बता रहे थे तुम लोग को कि कोई यहाँ पे मान लो कि चार्ज रखा हुआ है। एक मिनट, तुम लोग को अभी बता रहे थे कि यहाँ पे कोई चार्ज रख दिए हम, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रख दिए कि अपने चारों तरफ क्या निकालेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालेगा। ठीक है, तो जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालेगा उसके आजू बाजू में कोई रखेंगे, कोई दूसरा आवेश, तो उस पर बल लगेगा। तो मान लो कि हमको पता करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमको क्या पता करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र कितना वहां पे स्ट्रांग है, तीव्रता उसका कितना है वो पता करना है। ठीक है, पहला चीज ये कैपिटल क्यू जो ग्रीन कलर से दिखा है वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो विद्युत क्षेत्र हमको यहाँ पे निकालने का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे स्मॉल क्यू, जिसको नाम देंगे टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यों नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए वहां रखा गया। किस लिए वहां रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। इस हिंदी में बोलेंगे परीक्षण आवेश। ठीक है, तो देखो अब क्या है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखे, टेस्ट चार्ज रखने के बाद क्या करेंगे, तो वहां पे फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जितना फोर्स लगेगा उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वहां पे चार्ज रखेंगे, पता करेंगे कि उस पर कितना फोर्स लगा, फिर चार्ज से डिवाइड कर देंगे, वही क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, वहां पे चार्ज रखेंगे, चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो निकाल लेंगे, चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो निकाल लेंगे, और चार्ज कितना था वो तो हमको पहले से पता ही था। ठीक है, वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहां तक नोट करो, आगे इसको परिभाषित करते हैं। हो गया सर। चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, फोर्स बटा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, फोर्स बटा चार्ज। यहीं से परिभाषा आता है। कैसे परिभाषा आता है, तो E बराबर F बटा Q हम जानते थे। अगर Q बराबर वन कर दें, Q बराबर क्या वन कर दें वन, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F। ठीक है, यहीं से परिभाषा आता है। कैसे परिभाषित करते हैं, तो प्रति इकाई आवेश पर, ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आवेश को क्या कर दिए, इकाई ना, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको नोट करो रफ में, नीचे लिखते हैं, force experienced
force experienced by unit positive test charge at a point is called electric field intensity of that point. हिंदी में बोलेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति इकाई एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। ठीक है, ये हो गया परिभाषा। नोट करो, हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। अब देखो, यूनिट क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? E बराबर F बटा Q होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या लिखेंगे? कूलम। ठीक है, तो ये एक यूनिट हो गया जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो एस आई यूनिट ऑफ, पूछा हुआ है, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, दोनों एक ही चीज तुमको टिक करना। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होता है।
हो गया जी? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। इससे R दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो क्या बताए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का स्टेप? पहले वहां पे टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज रख दिए, अब फोर्स निकालो। तो फोर्स कितना लगेगा जी? तो फोर्स कितना लगेगा कूलम्ब्स लॉ से? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, यही Q Q इंटू Q बटा R स्क्वायर, यही ना लगता था फोर्स? शुरू से बता रहे हैं डिटेल में। पहला काम क्या किए, वहां पे टेस्ट चार्ज रखे, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज रख दिए। अब कहता है उसमें फोर्स निकालिए। तो फोर्स निकालने का कूलम्ब्स लॉ में क्या फॉर्मूला पढ़े थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा Q1 के जगह कौन है? कैपिटल Q। तो एक चार्ज क्या है? कैपिटल Q। तो Q1 के जगह कैपिटल Q। Q2 के जगह क्या है? टेस्ट चार्ज। Q2 के जगह क्या है? टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो Q2 के जगह स्मॉल q रख दिए, दूरी हो गया R, ठीक है। तो पहला चीज ये कहता था कि फोर्स निकालो, पहला चीज ये टेस्ट चार्ज रखो, दूसरा कहता था फोर्स निकालो। फिर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर क्या फॉर्मूला यूज कर देते थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स बटा चार्ज, ठीक है। तो फोर्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है, फोर्स बटा टेस्ट चार्ज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटा R स्क्वायर, बटा में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो कितना से डिवाइड करना है? स्मॉल q। तो स्मॉल q यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, सॉरी, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। हो गया जी? यस सर। देखो आगे चलेंगे। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है,
विद्युत क्षेत्र का है या विद्युत क्षेत्र दोनों एक चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग है, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो देखो क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, जैसा माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, इस तरीके से फिगर नहीं बनाना, समझा रहे हैं अभी। ठीक है, और निगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक, अब देखो इसको परिभाषित करेंगे कैसे। ये कैसे हम मान लिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर बाहर जाता है, ये वाला ऐसे रेड कलर से जो दिखा रहे हैं, ये कैसे मान लिए कि बाहर जाता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ो, कोई भी परीक्षण आवे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ो, जिधर भागेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखा का दिशा हो गया। जैसे ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो प्लस प्लस, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दोनों में रिपल्सन होगा तो किधर भागेगा, इधर न भागेगा जी, कि इधर चल जाएगा वो, इधर तो नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो जो अपना रास्ता जो अपनाता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज को धन आवेश को छोड़ेंगे तो भागेगा तो जो जो रास्ता अपनाएगा उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखवा देते हैं परिभाषा। if a if a positive test charge left freely in a space, then path traced by it is called electric field lines। ठीक है, अगर एक धन आवेश को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तब उसके द्वारा जो रास्ता अपनाया जाता है उसे उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कहते हैं पूछ आएगा तो बोल देना।
Yes, sir. हो गया। चलो, it is imaginary line, imaginary lines। it is नहीं होना चाहिए, एक मिनट रुको तो, these are होना चाहिए, these are imaginary lines। ये क्या होता है? काल्पनिक रेखाएं होती, यह काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण है, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या क्या गुण है, तो ये लिखना नहीं रहा, समझा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकलता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में अंदर आता है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? अंदर आता है। ठीक है, ये सब गुण है जो लिखाएंगे। ठीक है, या फिर कोई चालक है तो चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। कैसे निकलेगा चालक के सतह पे? हमेशा लंबवत, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, कैसे निकलेगा? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, तो ये सब जो है प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, 6 7 8 पॉइंट होगा। ठीक है, और तुम लोग का है क्या, आगे क्या करना है? जितना भी छूटल उटल लेक्चर या जो भी है बीच में, कितना छूट उट गया हुआ है कुछ भी, तो उसको देख के अप टू डेट हो जाओ। और जो है कि हमको नोट्स भेजना है। आज वाला टोटल बच्चा नोट्स भेजेगा नहीं तो आगे का क्लास हम शुरू नहीं करेंगे। ठीक है ना, कल छुट्टी है, कल टोटल नोट्स बना लेगा बच्चा लोग, अब भेजेगा। एक एक बच्चा का आएगा तो फिर मंडे से शुरू करेंगे, चाहे यूट्यूब पर देखता होगा चाहे यहाँ भी। ठीक है, टोटल बच्चा आज का नोट्स भेजेगा, फिर हम मंडे को क्लास लेंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास इतना रहने देते हैं। कौन क्या क्लास व्लास करता है, कुछ रिकॉर्ड देखता है, क्या देखता है, पता चले। यह सो गया है।